दोस्तों ये कहानी बहुत ही छोटी सी, लेकिन इसका जो सार है बहुत ही बड़ी और बहुत ही गहरी है। दोस्तों वास्तव में शांति क्या होती है और शांति का असली मतलब क्या होता है, आइए जानिएगा इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक बार एक शहर में चित्रकार के लिए एक प्रतियोगिता रखा गया। प्रतियोगिता रखने वालों ने ये घोषणा कर दी कि जो भी चित्रकार अपने पेंटिंग में सबसे ज़्यादा शांति को दर्शाएगी उसे 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। ये खबरें पूरी तरह से शहर में फैल गई क्योंकि विजेता को 10 करोड़ का इनाम दिया जाने वाला था। शहर में कई सारे चित्रकारों ने अपने अपने पेंटिंग्स को बनाकर प्रतियोगिता में भेजी। हजारों की संख्या में आए हुए पेंटिंग में से जज ने कुल 100 पेंटिंगों को सिलेक्ट किया और उन सभी को एग्जीबिशन में लगा दिया गया ताकि शहर के सभी लोग उसको देख सकें। क्योंकि प्रतियोगिता बारे में शहर में ज़्यादातर लोगों को पता था और वो लोग भी ये जानने के लिए उत्सुक थे कि किस चित्रकार को 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। इसलिए एग्जीबिशन में लाखों के कतार पे भीड़ इकट्ठा हो गया। विजेता के बारे में न्यूज़ में दिखाने के लिए बहुत सारे पत्रकार भी आए। एग्जीबिशन में एक से बढ़कर एक पेंटिंग लगा हुआ था, जिसमें एक पेंटिंग स्वच्छ वातावरण और ऊंची ऊंची पहाड़ और पहाड़ से निकलती हुई नदी के आसपास हरियाली को बयां कर रहा था, जिसको देखकर लोगों के मन में एक शांति जैसा प्रतीत हो रहा था। और एक तस्वीर थी जिसमें चांद को आसमान में चमकता हुआ दिखाया गया था और नीचे तालाब दिखाया गया था जो पूरी तरह से शांत था। इतना शांत था कि उसमें रात को उड़ने वाले जुगनू की परछाई भी दिख रही थी। उस पेंटिंग को देख करके कई सारे लोगों ने खूब पसंद किया और इसी तरह से बहुत सारे पेंटिंग्स थे जिसको लोगों ने बहुत ही पसंद कर रहे थे और उससे भीड़ बना के देख रहे। कुछ समय के बाद प्रतियोगिता आयोजन करने वाले लोगों ने विजेता की पेंटिंग को कपड़े ढककर स्टेज पर लाए और उसके ऊपर से पर्दा उठाया गया। पर्दा उठते ही लोगों ने जब उस पेंटिंग को देखा तभी आश्चर्यचकित हो गए। पहले तो लोगों को लगा कि शायद ये पेंटिंग गलती से यहाँ पे लेके आ गई, शायद कोई और पेंटिंग होगी जो आज की विजेता होगी। इतने में कुछ चित्रकारों ने प्रतियोगिता के आयोजक के पास में पहुंचे और उनसे पूछने लगे, क्या सच में इस पेंटिंग को आज की विजेता के लिए सिलेक्ट किया गया है या फिर ये गलती से हो गया। आयोजक ने कहा कि जी नहीं, जज ने इसी पेंटिंग को ही आज की विजेता के लिए घोषित किए हैं। ये बात सुनने के बाद कई सारे चित्रकार ने गुस्से में भड़क उठे और आपस में बात करने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये पेंटिंग किस प्रकार का शांति को बयां कर रही है। और कुछ पत्रकार भी आयोजक से पूछने लगे कि आपने तो कहा था कि जो भी चित्रकार अपने पेंटिंग में सबसे ज्यादा शांति को दर्शाएगी उसे विजेता घोषित किया जाएगा, तो फिर आपने इस पेंटिंग को कैसे विजेता घोषित कर लिया। ये बात सुनने के बाद आयोजक ने पत्रकार, चित्रकार और तमाम दर्शकों से ये कहा कि कृपया आप लोग शांत हो जाइए और एक बार इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए और बताएं आपको इस पेंटिंग में क्या दिखाई दे रहा है। इतने में एक दर्शक कहता है कि इस पेंटिंग में एक छोटा सा घर है और एक खुली मैदान है और मैदान के ऊपर में काले बादलें मंडरा रही है और बिजली कड़क रही है और काफी भयंकर तूफान दिखाई दे रहा है। तभी आयोजक ने कहते हैं कि क्या आपको इस पेंटिंग में एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है। सभी लोगों ने कहा हाँ दिखाई दे रहा है। क्या आपको उस घर में एक छोटी सी खिड़की में एक आदमी का चेहरा दिखाई दे रहा है जो शांति से बैठा है। सभी लोगों ने कहा हाँ दिखाई दे रहा है। इतने में एक दर्शक बोल पड़ा कि इस प्रतियोगिता में सबसे अधिक शांति दर्शाने वाला पेंटिंग यही है, क्योंकि इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति जिसके आसपास भयंकर तूफान है और ऊपर से बादल गरज रही है और बिजली चमक रही है, लेकिन फिर भी वो अपने मन को शांत करके शांतिपूर्ण तरीके से बैठा है। और वास्तव जिंदगी में यही सबसे बड़ी शांति होती है। दोस्तों अगर आपका मन अशांत है, आप बड़े से बड़े शांतिपूर्ण जगह पे चले जाइए, फिर भी आपका मन अशांत ही रहेगा। अगर आपका मन शांत है तो बाहर चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स हो फिर भी आपका मन शांत ही रहेगा। और ऐसे ही अपने दिलो दिमाग को शांत रखिए और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।